ना यहाँ लाइट थी, ना पानी था, ना रोड था। यहाँ मैंने जिधर देखो उधर अंधकार ही अंधकार था। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब के आने के बाद में मैं बिजली की बात करूं या पानी की बात करूं या रोडों की बात करूं, मैंने एक बुधनी विकास का मॉडल बना है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बुधनी में फर्जी वोटिंग होती है। देखिए, फर्जी वोटिंग कैसे होगी? आप बताइए कि जहाँ पे मैंने कांग्रेस में एजेंट बैठते हैं, भारतीय जनता पार्टी को शानदार मतों से जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा। और आप देख रहे हैं एनवाईएस इंडिया। चूंकि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग बुधनी उपचुनाव कवर कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम लोग आज फिर से भैरुंदा में हैं और भैरुंदा में आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री रघुनाथ सिंह भाटी जी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एनवाईएस इंडिया में। दूसरी बात के बहुत कम समय बचा है सर प्रचार थमने में, और दूसरी बात 13 तारीख को वोटिंग के लिए क्या तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनाव के मूड में ही रहती है जी, और चुनाव के मूड में रहने के कारण ये बुधनी विधानसभा क्षेत्र हमारे जननायक माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब का क्षेत्र है। और यहाँ मैंने सदैव कार्यकर्ता और जनता जनार्दन में सदैव उनसे स्नेह है, प्यार है। और उसका आप खुद भी देख रहे हैं कि जितना विकास इस बुधनी विधानसभा क्षेत्र में हुआ उतना हमने तो कल्पना भी नहीं की थी जी। और उसका मैंने इम्पैक्ट ये है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल है और जनता जनार्दन भी पूरी तरह से माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आतुर है जी। और लगातार जिस तरह से आज से 18 साल 20 साल पहले इसी बुधनी विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस के प्रत्याशी माननीय राजकुमार पटेल जी, वो स्वयं यहाँ से 5 साल मिनिस्टर रहे दिग्विजय सिंह जी की सरकार में। फिर उनके बड़े भाई देव कुमार पटेल यहाँ के विधायक रहे, मगर यहाँ विकास उनके शासनकाल में कंकर भी नहीं लगा। और उसका सीधा उदाहरण है कि ना यहाँ लाइट थी, ना पानी था, ना रोड था। यहाँ मैंने जिधर देखो उधर अंधकार ही अंधकार थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब को इस क्षेत्र में भेजा। उन्होंने पांव से इस क्षेत्र को नापा और इसीलिए उनको पांव वाले भैया कहते हैं। एक टप्पर तक वो गए हैं। और मैंने माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब के आने के बाद में मैं बिजली की बात करूं या पानी की बात करूं या रोडों की बात करूं, मैंने एक बुधनी विकास का मॉडल बना है जी। और उसका आप भी देख रहे हैं। बिल्कुल, आप जैसा बोल रहे हैं कि विकास का मॉडल बना है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैबिनेट मंत्री एवं मुख्यमंत्री और अब केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी भी यहाँ पर सभा कर रहे हैं। उपचुनाव में ऐसा है, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सदैव लगती है और उपचुनाव है तो उपचुनाव में विजयपुर में भी हमारे लोग लगे हैं जी, उपचुनाव में यहाँ भी लगे। अब दिग्विजय सिंह जी एक छोटी नुक्कड़ सभाएं लेते घूम रहे हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 2 बार के छोटे से गांव जहां पे 200 300 मतदाता रहते हैं, वहां के बीच में भी माननीय दिग्विजय सिंह जी गए, छोटी सभाएं ले रहे थे। ये उपचुनाव में होता ही है, नेता को जाना भी चाहिए जनता जनार्दन के बीच में। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी मैंने कभी भी मैंने ये नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी सदैव उसी में रहती है कि चुनाव के मूड में रहती है। हमारे कार्यकर्ता 12 ही महीने उसमें लगे रहते हैं कि हम जनता की सेवा करते हैं, जनता के सुख दुख के साथी हैं। जी भाई साहब, आपने दिग्विजय सिंह जी का जिक्र किया क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि बुधनी में फर्जी वोटिंग होती है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, फर्जी वोटिंग कैसे होगी? आप बताइए कि जहाँ पे मैंने कांग्रेस के खुद के मैंने एजेंट बैठते हैं, कांग्रेस के लोग रहते हैं। आप बुधनी विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार भी जब माननीय शिवराज सिंह जी विधायक के रूप में तो 1,05,000 से चुनाव जीते, फिर लोकसभा में 1,47,000 से लोगों ने जिताया। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के प्रति लोगों का सीधा स्नेह है।
माने उनका सीधा अटैचमेंट है मान्यवर भाई जी। साहब से। भाई साहब एक चीज और कि जब टिकट बंटवारा हुआ था तो उसमें कुछ आक्रोश हमें देखने को मिला था भारतीय जनता पार्टी में। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी एक सेतु के रूप में काम किया था, तो उस चीज को, और अब क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है और इलेक्शन का टाइम भी आ ही गया है वोटिंग का, तो अब सब सामान्य है पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव टिकट मांगने का सबको अधिकार है, जी वो अपनी बात अपने फोरम पे रखते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय होता है वो सबको सिरोधारी होता है, और फिर निर्णय होने के बाद में माने सभी लोग पूरे उससे लगे हैं, माने जहां भी आपने देखा उसके बाद में पूरे कार्यकर्ता मनयोग से लगे हैं। जी सभी माने मंडलों के प्रभारी बना दिए, अच्छे बड़े नेता लगे हैं, हमारे माने बूथ के कार्यकर्ता लगे हैं, पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं वो पूरे मनयोग से लगे हैं। जनता जनार्दन का स्नेह आशीर्वाद पूरा माने मिल रहा। हम ग्रामीण क्षेत्रों से ही आ रहे हैं, तो वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को उत्साह है। उत्साह के साथ माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब के कामों के ऊपर ही मोहर लगेगी, जी कार्यों पे ही मोहर लगेगी। बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी पूछना लाजिम था कि आपका भी नाम जो कि टिकट में आ रहा था वो, तो खैर लेकिन अब जो क्योंकि इलेक्शन का समय मतलब वोटिंग का समय ही आ गया है, 13 तारीख को वोटिंग है, तो एक आखिरी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे भेरुंदा क्षेत्र है या आसपास के जो क्षेत्र हैं, बुधनी को हम छोड़ दें, तो क्योंकि मैं बहुत दिनों से यहाँ पर लोगों से भी बात कर रहा हूँ, आज भी यहाँ पर जैसे स्वास्थ्य को लेकर के या रोजगार को लेकर के युवाओं में काफी इसका प्रश्न है। शिक्षा के लिए आपने बोला कि सीएम राइज यहाँ पर बन रहा है, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में राजकुमार पटेल जी स्कूली शिक्षा मंत्री थे जी, 5 साल स्कूली शिक्षा मंत्री रहे, मगर उन्होंने इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। माने इवन अगर यहाँ पे कॉलेज गोपालपुर में कॉलेज खुला तो भारतीय जनता पार्टी के राज में, नसरुल्लागंज में कॉलेज खुला तो भारतीय जनता पार्टी के राज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला तो भारतीय जनता पार्टी के राज में, लाड़कुई में कॉलेज खुला तो भारतीय जनता पार्टी के राज में, रेहटी में कॉलेज खोला तो भारतीय जनता पार्टी के राज में मान्यवर शिवराज जी के प्रयासों से, बुधनी में कॉलेज खुला तो मान्यवर शिवराज सिंह जी चौहान साहब के प्रयासों से, शाहगंज में कॉलेज खुला तो मान्यवर शिवराज सिंह जी चौहान साहब के राज में, डोभी में कॉलेज खुला तो मान्यवर भाई साहब के कारण। तो माने ये अनगिनत यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, आप बताइए तहसील स्तर पर मेडिकल कॉलेज, मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जी। तो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर 2-2 फैक्ट्रियां है। मैंने जो बात बता रहे शिक्षा के स्तर, सीएम राइज नसरुल्लागंज में, सीएम राइज गोपालपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, सीएम राइज लाड़कुई में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, सीएम राइज चकलदी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, 4 लेन यहाँ पर बनने जा रहा है, रेलवे यहाँ से निकल रही है। तो विकास का मैं कौन सा बताएं कि जितना शिक्षा का उच्च स्तर में, यहाँ सिविल हॉस्पिटल 100 बेड का अभी किया उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी आए उसी रोज, और मैंने नसरुल्लागंज में वो लाड़कुई में हॉस्पिटल, गोपालपुर में हॉस्पिटल, तो मैंने हर तरह से काम हुए हैं, और कामों के ही कारण ये क्षेत्र को जाना जाता है। और मैंने कांग्रेस के खुद के नेता स्वयं गए तो वो भी अचंभित हैं, वो भी विकास को देख के, जिस तरह से मैं तो माननीय दिग्विजय सिंह जी से और माननीय राजकुमार जी भाई साहब से ही कहना चाहता हूँ कि आपके राज्य में और आपके ये मात्र 17-18 साल में हुआ, आप भी 10 साल रहे, पावर में रहे, मैंने दिग्विजय सिंह जी के मूंछ के बाल रहे जी। मैंने कोई विधायक अगर मिलते थे तो माननीय राजकुमार जी के प्रयासों के बाद ही मुख्यमंत्री जी से मिल सकते थे। तो इसके बाद भी इस क्षेत्र में क्या हालत थी, हम ग्रामीण क्षेत्रों से हम आते हैं, उन्होंने 2-2 घंटे हमको वोल्टेज नहीं मिलते थे। ये हालत थी कि गेहूं भी मोल का और भूसा भी मोल का, वो इसी क्षेत्र में ट्रैक्टर वेक्टर नहीं थे, होते थे, मोटरसाइकिल टूटी नहीं होती थी। आज देखिए आप 4 व्हीलर गाड़ियां खड़ी पूरे क्षेत्र में चले जा। भाई साहब आपने किसानों का भी जिक्र किया, मैं किसानों से भी बात कर रहा था, किसानों में काफी रोष था यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कुछ दिन पहले यहाँ पर एक आंदोलन भी किया था। देखिए उनको साथ पाने का भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए जितना मान्यवर शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने किसानों के लिए उत्थान के लिए काम किए जी, कि मैंने किसानों के लिए आप देखिए कि 18% ब्याज पे कर्ज
मैंने 18% ब्याज पे कर्ज था राजकुमार पटेल और दिग्विजय सिंह जी के राज में, और उसको माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब बने तो उसको 9 पे लेके आए, 9 से 7 पे लेके आए, 7 से 3 पे के लेके आए, और 3 से उसको 0 कर दिया। और 0 के बाद में बिजली, जो किसानों को 10 घंटे बिजली देने का काम माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने किया, और उसमें भी 2 किस्तों में आपको बिल देना कि 1800 1850 रुपए आप रबी में दे दो और 1850 रुपए आप खरीफ में दे दो, 2 किस्तों में आपको किसान को ऊपर जितना ले जाने का। आज मूंग का भाव, मतलब शासन के द्वारा मूंग की खरीदी हुई 8,500 रुपए कुंटल। मतलब मूंग यहाँ कहाँ होता था, पूरी भेरुंदा तहसील में मूंग का दाना नहीं होता था। और आज आप देखिए कि हर 2-2, 3-3 किलोमीटर पे बेयर हाउस की लाइनें लगी। दिग्विजय सिंह जी के राज में, राजकुमार जी के राज में कौन ने मना किया था? बेयर हाउस बना लेते, बनाए क्या, भरे क्या, मैंने ये हालत थी। तो किसान, और दूसरा माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया, ये सोयाबीन का जो 4892 रुपए में खरीदी का जो निर्णय लिया, वो ऐतिहासिक निर्णय, और उसी का परिणाम है कि आज आष्टा की मंडी 5152 रुपए बिक रही, देवास की मंडी मैंने 6000 के लगभग बिक रही। तो ये मैंने ये निर्णय लेने से किसानों को सीधा लाभ हुआ। ये तो हमारी सोयाबीन तो 3000-2000 में बिक रही थी। तो ये ऐतिहासिक निर्णय है। ठीक है भाई साहब, ये तो सब बातें हुई। आप आखिरी में मुझे ये बताइए, क्योंकि अब कुछ घंटे प्रचार के रह गए हैं, कल शाम को 5 बजे प्रचार भी समाप्त हो जाएगा, तो जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं और कितने वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीत? पूरी तरह से आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाताओं का, और मतदाता ये जानते हैं कि विकास पे ही मोहर लगेगी जी। मैंने सरकार तो मतदाताओं ने बना दी, 1 साल पहले दीपावली का त्योहार के टाइम में बना दी, 163 सीटों से बना दी। और आज जो एक विकास का पहिया चल रहा है, उसको कौन रोकना चाहता है? तो निरंतर चलने वाला। और इसलिए कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब के प्रति लोगों का लगाव है, और निश्चित मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारा परिणाम वो ही रहेगा। भले मैंने आप पूरे ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं, जो जहां से भी उपचुनाव हम भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब के प्रति और माननीय हमारे प्रत्याशी रमाकांत भार्गव जी को, भारतीय जनता पार्टी को शानदार मतों से जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा। एक आंकड़ा बता दीजिए। आंकड़ा हमारा उसी से लगभग रहेगा, 1 लाख। 1 लाख, क्योंकि पिछली बार 1 लाख से कम नहीं रहेगा, क्योंकि जनता में देखो, जनता ये अच्छी तरह जानती है कि हमको वोट कहाँ देना। आजकल सब अपने उसमें समझते हैं, और इसलिए मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैंने मतदाता है, वो भारतीय जनता पार्टी को लगातार 18 सालों से लगातार यहाँ का मतदाता चुनते हुआ आ रहा है जी। 6 बार माननीय शिवराज जी भाई साहब को विधायक के रूप में, 6 बार सांसद के रूप में, 12 बार इसी क्षेत्र से आशीर्वाद उनको मिला, और आज भी उनका स्नेह है, प्यार है, और वो तो निश्चिंत ही भाई साहब के प्रति भी है और माननीय प्रत्याशी जी के प्रति भी है। ठीक है भाई साहब, तो ये थे हमारे साथ रघुनाथ सिंह भाटी जी, जो दावा कर रहे हैं कि पुनः 1 लाख से विजय बुधनी जीतेगी। और आप बने रहिए NYS इंडिया के साथ। मैं आपके साथ था निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।